हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे। और मेरा नाम है बलराम योगी और अपन बात करेंगे राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में। और पिछली क्लास में अपन ने मेवाड़ के शासकों के बारे में बात की थी और क्षेत्र सिंह या फिर खेता तक का जो मैटर था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। किस प्रकार बूंदी के लाल सिंह के द्वारा क्षेत्र सिंह या खेता के ऊपर अटैक किया गया और इनके दो दासी पुत्र बताए थे मैंने आपको, चाचा और मेरा। उसके पश्चात उसी क्रम में अपन आगे की बात करते हैं और मेवाड़ के जो अगले शासक है उनका नाम है महाराणा लाखा। महाराणा महाराणा लाखा महाराणा लाखा। तो पहले अपन महाराणा लाखा के विवाह की बात करेंगे, इनकी शादी की बात करेंगे। तो मारवाड़ वाले अगर रीजन की बात बताऊं मैं आपको, तो मारवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था राव चुंडा। मारवाड़ के शासक बताए मैंने आपको राव चुंडा और इनके दो पुत्र बताए। एक का नाम बताया मैंने आपको रणवल, जैसे रणवल इनका ज्येष्ठ पुत्र था, और ये जो कान्हा था ये छोटा पुत्र था, अनुज पुत्र था कान्हा। दो बातें बताई मैंने आपको, मेवाड़ के बताए महाराणा लाखा, मारवाड़ के राव चुंडा, और इनके दो पुत्र बताए, एक का नाम कान्हा और दूसरे का नाम बताया मैंने रणवल। तो ये जो राव चुंडा है अपनी रानी किशोर कुंवरी के प्रभाव में आकर, किशोर कुंवरी किसके प्रभाव में, किशोर कुंवरी के प्रभाव में आकर किसे अपना उत्तराधिकारी बनाता है, कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बनाता है। और इस रणवल की एक बहन थी जिसका नाम था हंसाबाई। तो ये राव चुंडा अपनी रानी किशोर कुंवरी के प्रभाव में आके अपना जो उत्तराधिकारी है वह किसे बनाता है, कान्हा को बनाता है। ये बात मैंने जब आपको मारवाड़ पढ़ाया था उस समय भी की थी, उत्तराधिकारी बनाता है। तो होता क्या है, ये जो रणमल है ये अपनी बहन हंसाबाई का सशर्त विवाह करता है। किसके साथ, लाखा के साथ। सशर्त विवाह और सशर्त विवाह क्या मतलब, हंसाबाई और महाराणा लाखा से जो संतान पैदा होगी वही मेवाड़ की शासक बनेगी। और इन दोनों से फिर कौन पैदा हुआ, मोकल पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ, मोकल। मतलब मोकल अगले मेवाड़ के राजा बनेंगे। और इनके एक अन्य पुत्र का नाम था कुंवर चूड़ा। इनके अन्य पुत्र का नाम था। तो ये कुंवर चूड़ा आजीवन अविवाहित रहने की भीषम प्रतिज्ञा लेता है। इसी कारण इसको राजस्थान का भीषम पितामह, राजस्थान या फिर मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। अभी तक मैंने आपको बताया मेवाड़ के महाराणा लाखा बताए, मारवाड़ के राव चुंडा ये अपनी रानी किशोर कुंवरी के प्रभाव में आके कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। इनके अन्य पुत्र रणवल के द्वारा इनके जो बहन थी हंसाबाई, रणवल की बहन हंसाबाई, इसका विवाह महाराणा लाखा से करवा दिया जाता है। और शादी के पश्चात इनको मोकल पैदा हुआ। लेकिन विवाह के समय इनका जो पुत्र था चूड़ा, इसके द्वारा आजीवन अविवाहित रहने की भीषम प्रतिज्ञा ली जाती है। इसी कारण राजस्थान या फिर मेवाड़ के इतिहास का भीषम पितामह किसे कहा जाता है, तो राणा चूड़ा या कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। और इनके मतलब महाराणा लाखा के समय में कौन कौन से कार्य हुए उनकी भी चर्चा करेंगे अपन। ये वाली बात बताई मैंने आपको, इनमें से इंपॉर्टेंट यही है कि मेवाड़ या फिर राजस्थान के इतिहास का भीषम पितामह किसे कहा जाता है, तो वो बोला जाता है चूड़ा को। और महाराणा लाखा का सशर्त विवाह किसके साथ हुआ, हंसाबाई के साथ जो रणवल की बहन थी। उसके अलावा अगर अपन आगे की बात करें तो इनके समय में छितर या अपन उसका नाम ले सकते हैं पिच्छू। बंजारे द्वारा पिछोला
झील का निर्माण करवाया गया। इनके समय में छितर या फिर पिछू बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। उसके अलावा अगर अपन बात करें इनके बारे में तो पिछोला झील के किनारे पिछोला झील के किनारे जगमंदिर की बात करें अगर अपन, जगमंदिर ये किसके द्वारा बनवाए गए? जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा बनवाए गए। जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा बनवाए गए। उसके अलावा अगर अपन जगनिवास की बात करें, जगनिवास तो ये जगत सिंह सेकंड के द्वारा बनवाए गए। जगत सिंह सेकंड के द्वारा क्या बताया मैंने आपको? पिछोला झील के किनारे जगमंदिर जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा और जगनिवास जगत सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाए गए। उसके अलावा जो नटनी का चबूतरा है, नटनी का चबूतरा भी पिछोला झील के किनारे है। क्या बताया मैंने आपको? नटनी का जो चबूतरा है यह भी पिछोला झील के किनारे है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इनके शासनकाल में मगरा क्षेत्र के जावर में जावर में एक चांदी की खान निकाली गई। क्या बताया मैंने आपको महाराणा लाखा के बारे में? इनके समय में छित्तर या पिच्छू बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। पिछोला झील के किनारे जगमंदिर जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा और जगनिवास जगत सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाए गए। नटनी का चबूतरा भी पिछोला झील के किनारे पे ही है। इसके शासनकाल में मगरा क्षेत्र के जावर में एक चांदी की खान भी निकाली गई थी। अगर अपन बात करें, ये मैंने बना दिया आपके सामने पिछोला झील और होता क्या है, इन महाराणा लाखा के समय में एक गलकी नाम की करतब दिखाने वाली महिला आती है और महाराणा लाखा उससे कहते हैं कि अगर आप पिछोला झील को पार कर जाओगी तो मैं आधा साम्राज्य आपके लिए दान में दे दूंगा। तो दोनों तरफ क्या है, पिछोला झील के दोनों तरफ खंबे लगाए जाते हैं और इन खंभों से रस्सी बांध दी जाती है और जो गलकी थी उससे बोला जाता है कि अब आप इस रस्सी के जरिए इस झील को पार करो। तो एक समय ऐसा आता है जब ऐसा लगने लगा कि जो गलकी महिला ये इस झील को पार कर जाएगी। तो फिर क्या होता है, महाराणा लाखा के सैनिकों के द्वारा इस रस्सी को काट दिया जाता है और गलकी इसी पिछोला झील में डूबकर मर जाती है। मतलब उसका मामला सेट हो जाता है। इसी कारण ये जो नटनी का चबूतरा है ये नटनी वही गलकी है। इसी कारण ये जो नटनी का चबूतरा है ये पिछोला झील के किनारे पे है। ये बात बताई मैंने आपको। इसके आगे की चर्चा करेंगे अपन। मैंने आपको बताया महाराणा लाखा और हंसाबाई का सशर्त विवाह हुआ था और विवाह के पश्चात इनको एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम मैंने आपको बताया था मोकल। अब वही मेवाड़ के अगले शासक बनेंगे और इनके जो भाई थे चूड़ा वह आजीवन अविवाहित रहने की भीषण प्रतिज्ञा लेते हैं।
जिनको मेवाड़ या फिर राजस्थान के इतिहास का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। तो अगले जो शासक हैं उनका नाम है महाराणा मोकल। और मैंने आपको बताया था कि हम्मीर सिसोदिया से ही जो मेवाड़ के शासक थे ये महाराणा कहलाने लगे थे, महाराणा मोकल। तो जो लाखा है इनका विवाह वैसे हंसाबाई के साथ वृद्धावस्था में हुआ था, तो लाखा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और जो इस समय राजमाता थी उनका नाम था हंसाबाई। राजमाता, राजमाता कौन थी? हंसाबाई। हंसाबाई। और इन मोकल के संरक्षक कौन थे? तो उनका नाम था चूड़ा, संरक्षक। और नाम था उनका कुंवर चूड़ा, कुंवर चूड़ा। लेकिन होता क्या है, इस हंसाबाई के द्वारा इस कुंवर चूड़ा के ऊपर शक किया जाता है और इसी कारण यह कुंवर चूड़ा नाराज होकर कहां पे चला जाता है? मांडू। मांडू मतलब मालवा में चला जाता है। ये बात बताई मैंने आपको। उसके अलावा मोकल के द्वारा कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए गए? तो इसके द्वारा एकलिंगनाथ जी, एकलिंगनाथ जी के मंदिर का इनके द्वारा मतलब महाराणा मोकल के द्वारा एकलिंगनाथ जी के मंदिर के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया गया। परकोटे का निर्माण करवाया गया। निर्माण करवाया गया। उसके अलावा समिधेश्वर मंदिर, समिधेश्वर मंदिर अर्थात क्या कह सकते हैं अपन इसको? त्रिभुवन नारायण के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया जिसे मोकल का मंदिर भी कहते हैं। क्या बताया मैंने आपको? समिधेश्वर मंदिर के बारे में बताया मैंने आपको। महाराणा मोकल के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन। तो राजमाता थी उस समय हंसाबाई और संरक्षक था कुंवर चूड़ा। लेकिन हंसाबाई के द्वारा इस कुंवर चूड़ा के ऊपर शक किया जाता है और ये नाराज होकर मांडू मतलब मालवा चला जाता है। इनके द्वारा एकलिंगनाथ जी के मंदिर के चारों ओर परकोटे का निर्माण भी करवाया गया मोकल के द्वारा। उसके अलावा समिधेश्वर मंदिर अर्थात त्रिभुवन नारायण जी के मंदिर का भी पुनर्निर्माण करवाया गया जिसे मोकल का मंदिर भी कहते हैं। उसके अलावा एक घटना है इनके समय की, उसकी भी चर्चा करते हैं अपन। क्या घटना है? जो 1433 की घटना है। तो अपन बात करेंगे 1433 की घटना। 1433 में क्या हुआ? मेवाड़ के शासक थे वो मैंने आपको बताया मोकल।
और इनकी एक रानी थी, रानी का नाम बताया मैंने आपको, क्या? कमलावती। कमलावती। और इनकी एक अन्य रानी और थी, उसका नाम बताया मैंने आपको, सौभाग्यवती। सौभाग्यवती। दो रानियां बताई मैंने आपको। और मोकल के साथ में इस समय चाचा मेरा और मेपा पंवार थे। मेपा पंवार। क्या बताया मैंने आपको? 1433 की घटना के बारे में बात कर रहे हैं अपन। और इधर गुजरात की अगर अपन बात करें, तो गुजरात के जो शासक थे उनका नाम था अहमद शाह। अहमद शाह। तो इस अहमद शाह के द्वारा इस मोकल के ऊपर अटैक किया जाता है और मोकल चाचा मेरा और मेपा पंवार समेत ये कहां पे आ जाते हैं? भीलवाड़ा के मैदान में। मतलब भीलवाड़ा में आ जाते हैं ये। भीलवाड़ा नामक स्थान पर आ जाते हैं और इधर से गुजरात के अहमद शाह भी भीलवाड़ा में आ जाते हैं और इन दोनों के मध्य में युद्ध होता है। लेकिन युद्ध से पहले होता क्या है? ये युद्ध तो होता है, लेकिन युद्ध में क्या करते हैं? चाचा, एक तो चाचा, दूसरा मेरा और तीसरा है मेपा पंवार, ये तीनों मिलकर किसकी कर देते हैं? मोकल की कर देते हैं हत्या। तीनों मिलकर क्या करते हैं? इस मोकल की हत्या कर देते हैं। फिर जो युद्ध है वह जो अहमद शाह है, इस अहमद शाह का सामना किसके द्वारा किया गया? कमलावती के द्वारा किया गया। सामना मतलब युद्ध किसके द्वारा किया गया? कमलावती के द्वारा किया गया। लेकिन होता क्या है? इस सौभाग्यवती के एक पुत्र था जिसका नाम था कुंभा। और युद्ध के मैदान से इस कुंभा को निकाल लिया जाता है और कहां पे भेज दिया जाता है? चित्तौड़ में। यह बताया मैंने आपको। 1433 की घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं हम। तो मेवाड़ के जो शासक थे उनका नाम बताया मैंने आपको, महाराणा मोकल, और इनकी एक रानी का नाम बताया कमलावती और अन्य रानी का नाम बताया मैंने आपको सौभाग्यवती। और इधर से गुजरात के अहमद शाह के द्वारा अटैक किया जाता है और दोनों की सेनाएं कहां पे आ जाती है? भीलवाड़ा में। और चाचा मेरा और मेपा पंवार के द्वारा इस मोकल की हत्या कर दी जाती है। फिर कमलावती के द्वारा इस अहमद शाह की सेना का सामना किया जाता है, लेकिन युद्ध के मैदान से सौभाग्यवती के पुत्र कुंभा को निकाल दिया जाता है सुरक्षित, और कहां पे भेज दिया जाता है? चित्तौड़ में भेज दिया जाता है। यह वाली बात बताई मैंने आपको। और इस समय जो रणमल है उसकी भी चर्चा करते हैं अपन। यह घटना आपके समझने में आ गई होगी। बात करें अपन रणमल की, तो रणमल ने प्रतिज्ञा ली कि मैं जब तक मोकल के हत्यारों से बदला नहीं ले लेता तब तक अपने सिर पर राजचिन्ह मतलब साफा, या फिर उसी को अपन कह सकते हैं मुकुट धारण नहीं करूंगा। क्या बताया मैंने आपको? रणमल ने जब मोकल की हत्या चाचा मेरा और मेपा पंवार के द्वारा कर दी जाती है, उस समय रणमल इस बात की प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक मैं मोकल के हत्यारों को नहीं मार देता, अपने सिर पर राजचिन्ह या फिर साफा या फिर मुकुट धारण नहीं करूंगा। इसके पश्चात जो मेवाड़ के अगले शासक हैं उनका नाम है महाराणा कुंभा। इनकी चर्चा करेंगे अपन। महाराणा
कुंभा के बारे में, जिनको स्थापत्य कला का जनक भी माना जाता है, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। तो पहले इनकी उपाधियों के बारे में बात करेंगे अपन। उपाधियां, उपाधियां। तो इनके उपाधियों के बारे में अगर अपन बात करें तो इनको अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, दानगुरु, शैलगुरु, राजगुरु, राणोरासो, राणे राय, अश्वपति, छापगुरु, राजगुरु बता ही दिया मैंने आपको। उसके अलावा इनको महाराणा कुंभा की उपाधियों की बात करें तो इनको अभिनव भट्टाचार्य, दानगुरु, शैलगुरु, राजगुरु, राणोरासो, राणे राय, अश्वपति, उसके अलावा इनको नरपति, इन उपाधियों से इनको विभूषित किया गया है। और महाराणा कुंभा के बारे में अपन को जो जानकारी है वह किससे प्राप्त होती है? तो एक तो है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो कविराज श्यामल दास की, श्यामल दास की, और श्यामल दास का जो ग्रंथ है उसका नाम है वीर विनोद, वीर विनोद। और कानड़ व्यास की बात करें अपन, कानड़ व्यास, जिसने कौन सा ग्रंथ लिखा? एकलिंग महात्म्य, महात्म्य। इनसे अपन को इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो मैंने आपको बताया महाराणा कुंभा के बारे में, तो इनकी उपाधियां बताई। अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सूरतान, छापगुरु, दानगुरु, शैलगुरु, राजगुरु, राणोरासो, राणे राय, अश्वपति, नरपति, छापगुरु, ऐसी उपाधियों से इनको विभूषित किया गया। मतलब ये उपाधियां हैं किसकी है? महाराणा कुंभा की। उसके अलावा इनके बारे में अपन को जो जानकारी है वह कुंभलगढ़ प्रशस्ति से भी प्राप्त होती है, उसके अलावा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से भी प्राप्त होती है। और श्यामल दास का जो ग्रंथ है वीर विनोद तथा कानड़ व्यास का जो ग्रंथ है एकलिंग महात्म्य, उनसे भी अपन को इन्हीं महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और श्यामल दास जिसके द्वारा वीर विनोद लिखा गया है, इसमें ऐसा बताया गया है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण इन्हीं महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। आगे की बात करते हैं अपन। तो जो महाराणा कुंभा थे, जो महाराणा कुंभा थे, इन महाराणा कुंभा ने क्या किया? मेवाड़ के मैंने आपको बताया, मेवाड़ के जो थे उनका नाम था महाराणा कुंभा, जो मेवाड़ के शासक थे। और इनके इस समय सहयोगी की बात करें अगर अपन तो रणवल थे। और रणवल के साथ में ही थे राघव देव सिसोदिया, राघव देव सिसोदिया, सिसोदिया। और ये क्या है? जो महाराणा कुंभा थे ये अपने पिता मोक्कल की हत्या का बदला लेना चाहते थे। और किससे लेना चाहते थे? तो अपन बात करें चाचा,
मेरा और एक थे मेपा पंवार। आपको पता होगा जब गुजरात के अमित शाह के द्वारा अटैक किया गया था तो उस समय इस चाचा मेरा और मेपा पंवार के द्वारा मोकल की हत्या कर दी जाती है। इसी कारण जो मेवाड़ के महाराणा कुंभा थे ये अपने पिता मोकल की हत्या का बदला लेना चाहते थे। किससे? चाचा मेरा और मेपा पंवार से। तो इन्होंने क्या किया, कुंभा ने रणमल और राघवदेव सिसोदिया इन दोनों को क्या है अटैक के लिए भेजा। लेकिन होता क्या है, युद्ध से पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो इस रणमल के द्वारा क्या किया जाता है, कुछ महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता है। इसी कारण इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, अनबन। दोनों के बीच में क्या हो गई, अनबन। दोनों के बीच में अनबन हो जाती है। फिर क्या होता है, ये दोनों अटैक तो करते हैं, इसमें चाचा और मेरा इन दोनों की तो हो जाती है हत्या, इन दोनों की क्या हो जाती है, मृत्यु। इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन चाचा का एक पुत्र था जिसका नाम था एका। ये एका और मेपा पंवार दोनों बच जाते हैं और कहां पे चले जाते हैं, मालवा में। क्या बताया मैंने आपको, मेवाड़ के बताया महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा अपने पिता मोकल की हत्या का बदला लेना चाहते थे। इसी कारण रणमल और राघवदेव सिसोदिया को चाचा मेरा और मेपा पंवार पर अटैक करने के लिए भेजा गया। लेकिन इस रणमल के द्वारा कुछ महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता है। इसी कारण रणमल और राघवदेव सिसोदिया के बीच में अनबन हो जाती है और इस अटैक में चाचा मेरा तो मारे जाते हैं। लेकिन होता क्या है, इस चाचा का पुत्र एका और ये मेपा पंवार बच जाते हैं और ये कहां पे चले जाते हैं, मालवा में चले जाते हैं। उसके आगे की बात करते हैं अपन, आगे क्या होता है। उसके आगे की बात करते हैं अपन का आगे क्या होता है। तो मेवाड़ के मैंने आपको बताया, मेवाड़ के मैंने आपको बताया कुंभा और मैंने आपको पहले बताया था कि रणमल और इनके साथ में बताया था राघवदेव सिसोदिया। मैंने आपको बताया था रणमल के द्वारा कुछ महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता है। इसी कारण राघवदेव और रणमल के बीच में क्या हो जाती है, अनबन हो जाती है। ये वाली बात मैंने आपको पहले बताई थी। तो ये अनबन होने के बाद में ये रणमल क्या करता है, इस राघवदेव सिसोदिया की क्या कर देता है, हत्या। और ये राघवदेव सिसोदिया कुंवर चूड़ा का अन्य भाई था। तो इस रणमल के द्वारा राघवदेव सिसोदिया की हत्या कर दी जाती है। तो कुंभा ये समझने लगा या फिर ये सोचने लगा कि ये जो रणमल है ये आगे चलकर अपने लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसी कारण इस कुंभा के द्वारा क्या किया जाता है उसकी बात करते हैं अपन। तो इस रणमल के एक प्रेमिका थी और उस प्रेमिका का नाम था भारमली। क्या बताया मैंने आपको, रणमल के एक प्रेमिका थी और उस प्रेमिका का नाम था भारमली। तो कुंभा के द्वारा इस भारमली को बुलाया जाता है और क्या दिया जाता है, लालच। क्योंकि रणमल कभी भी कोई युद्ध करता या फिर शाम को जब भी मदिरा पीता था तो वह किसके हाथ से पीता था, भारमली के हाथ से। तो क्या होता है, कुंभा के द्वारा भारमली को लालच दिया गया और इतनी मात्रा में शराब पिलाई गई भारमली के द्वारा कि रणमल की हत्या हो गई। और हत्या कब हुई, 1438 को। किसकी, रणमल की हत्या कर दी किसने, भारमली ने। और कैसे की, शराब पिला के इसकी हत्या कर दी। यह वाली बात बताई मैंने आपको। क्या बताया, रणमल और राघवदेव सिसोदिया के बीच में कुछ महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता है रणमल के द्वारा। इसी कारण दोनों के बीच में अनबन हो जाती है
और यह रणवल जब चाचा मेरा को मार के जब वापस आता है तो इसके द्वारा राघव देव सिसोदिया की हत्या कर दी जाती है। राघव देव सिसोदिया की हत्या कर दी जाती है। इसी कारण कुंभा ये सोचने लगा कि ये जो रणबल है हमारे लिए खतरा हो सकता है। इसी कारण कुंभा के द्वारा बारमली को क्या दिया गया, लालच, और बारमली ने 1438 में शराब पिला पिला कर रणबल की क्या कर दी, हत्या। उसके बाद में क्या होता है, 1453 को आवल बावल की संधि होती है। अपन उसकी भी चर्चा करेंगे। महाराणा कुंभा के द्वारा कौन कौन से सैन्य अभियान किए गए, किस किस पर विजय प्राप्त की गई, उनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन 1453 में आवल बावल की संधि हुई। आवल बावल की संधि हुई आवल बावल की संधि हुई, जिसके तहत मेवाड़, मारवाड़ की सीमा रेखा का निर्धारण किया गया और कुंभा ने अपने पुत्र रायमल का विवाह जोधा की पुत्री, जिसने जोधपुर शहर बसाया था चिड़िया पहाड़ी पर, जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी से किया। उसके अलावा महाराणा कुंभा के द्वारा 1436 में सारंगपुर मतलब मध्य प्रदेश का युद्ध लड़ा गया और इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। इन सब की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। मैंने आपको बताया 1453 में आवल बावल की संधि हुई और इस संधि के तहत मेवाड़ मारवाड़ की सीमा रेखा का निर्धारण किया गया और कुंभा ने अपने पुत्र रायमल का विवाह जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी के साथ किया था। इसके पश्चात महाराणा कुंभा के द्वारा 1437 में सारंगपुर मतलब मध्य प्रदेश का युद्ध लड़ा जाता है और इसमें मोहम्मद खिलजी फर्स्ट को पराजित किया जाता है और इस विजय के उपलक्ष्य में यह विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। विजय स्तंभ कितने मंजिला है, कितनी खिड़कियां हैं, कितने झरोके हैं, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।